हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं बीमा सखी योजना के बारे में, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, लेकिन अब इस बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपका ये चल रहा है। ठीक है, ये आपकी जो ये योजना है वो चल रही है बहुत ही ज़ोरों शोर से। तो इसमें आप महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, जितने भी डिटेल्स हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी हर चीज़, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरी अपने जो भी डाउट है उसको क्लियर करके जाइएगा, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाते हैं पॉइंट्स तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2024 को आपका हरियाणा के पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया था। ठीक है, यानी जो भी आपकी ये योजना है वो आपकी पानीपत से लॉन्च की गई है, जहाँ पे आपको पहल किया गया है कि महिलाओं को सशक्तिकरण और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरू की गई है, जिसका नाम है बीमा सखी योजना। ठीक है, बात करेंगे आगे कि इस योजना में क्या है आखिरकार। तो यहाँ पे जो बीमा सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि महिलाओं को अपने आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनको जोड़ना, लिटरेसी से, इंश्योरेंस के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनकम का सोर्स देना। ठीक है, यानी महिलाएं भी अब काम कर सकती हैं, उनको एक माध्यम देना, कमाने का मौका देना। इसके अलावा यहाँ पे जो भी महिलाएं आवेदन करती हैं वो 18 से 70 साल की उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। मतलब आपकी उम्र यहाँ पे 18 से 70 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 70 साल तक तो कोई भी यहाँ पे आवेदन नहीं करेगा, जितनी भी महिलाएं हैं। तो आप मान के चलिए कि 18 से 50 के बीच की महिलाएं जो काम करने की इच्छुक हैं, जिन्होंने 10वीं पास की है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकती है। ठीक है, आप मान के चलिए कि बस 18 से 50, क्योंकि उसके बाद महिलाएं खुद इतनी सक्रिय नहीं रहती हैं कि वो यहाँ पे काम कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे 10वीं पास तक की महिलाओं को मौका दिया गया है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इंश्योरेंस एजेंट के रूप में कैसे आपको काम करना है। ठीक है, इस योजना में आपको बताया जाएगा कि महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो इंश्योरेंस एजेंट के रूप में उनको कैसे काम करना है। मतलब बीमा सखी योजना में आपको इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करना है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा देख लेते हैं कि बीमा सखी योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस लिए आपको इसमें काम करना चाहिए, या फिर LIC के इस योजना से क्यों आपको जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला तो आपका पास ये ऑप्शन आता है कि ये आपका आय का स्रोत है, यानी आप इसमें अगर काम कर सकती हैं तो आप इसमें अच्छी खासी इनकम आपकी हो सकती है, जो कि घर बैठे आपकी इनकम यहाँ पे होने वाली है। फिर आपका एक करियर बन सकता है, LIC के क्षेत्र में है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है हर साल। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कमीशन बढ़ना जाएगा, और जो टारगेट रहेगा उसको कंप्लीट करने के बाद महिलाओं को एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, जिससे उन्हें और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके काम करने के जो अवसर हैं और भी ज़्यादा मिलेंगे और आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है, और इसका एक ऑप्शन ये भी था कि आप बेहतर सामाजिक स्थिति, यानी अगर आप काम करेंगे तो आपका समाज में एक अच्छा आपका रोल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि बीमा सखी योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, ऐसा फ़ोन नंबर जो आपका एक्टिव हो, प्रेजेंट टाइम में आपके पास हो, चल रहा हो वो। इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए ID प्रूफ के लिए। निवास प्रमाण पत्र आपका बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको यहाँ पे LIC एजेंट अपने ही ज़िले में बनाया जाएगा, तो उसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की, तो उसमें आपका आय प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपकी 10वीं की मार्कशीट आपकी मांगी जाएगी, बट 10वीं के साथ साथ आपने अगर 12वीं किया है या आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, या आपने PG किया हुआ है, तो आपको सारी मार्कशीट अपनी यहाँ पे लगानी है। इससे क्या होगा कि आपको वरीयता दी जाएगी और आपको यहाँ पे काम करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, बीमा सखी योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी आप योजना का ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके पोर्टल पे जाना आपको इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा LIC की, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में टैप करिए और सीधा आप LIC की वेबसाइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ये योजना देखने को मिलेगी और आप इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितनी महिलाएँ करना चाहती हैं, एजेंट के रूप में काम करना चाहती हैं, वो महिलाएँ वहाँ पर जाके काम कर सकती हैं। फिर उसके बाद आपको बीमा सखी योजना 2024 का जो आपका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है उसके लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, यानी उस लिंक पे आपको टैप करना होगा। फॉर्म भरें, आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारी भरें। हालांकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब चलिए सीधा चलते हैं
पोर्टल पे और देख लेते हैं कि कैसे आपको वहाँ पे आवेदन करना है। ठीक, तो मैं आपको ले चल रही हूँ पोर्टल पे। पोर्टल पे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे और भी डिटेल्स। यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पोर्टल पे मैं हूँ, जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में 7,000 रुपये प्रति माह आपके दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको सेकंड ईयर में 6,000 और थर्ड ईयर में आपका 5,000 सैलरी यहाँ पे रखी जाएगी पर मंथ। ठीक है, तो आपकी ये सैलरी रहेगी। और यहाँ पे अगर आप जितने भी महिलाओं को जागरूक करते हैं LIC के बारे में, उसके जितना भी कमीशन होगा वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे रखी गई है। अब जल्दी चलते हैं, अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो LIC के पोर्टल पे जाने के बाद आपको बीमा सखी में कुछ इस तरह से अपना आवेदन करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के लिए आपको यहाँ पे कॉलम मिलेगा, वहाँ पे आप अपना नेम फिल करेंगे। इसके अलावा आप अपना जेंडर फिल करेंगे। जेंडर में आपको फीमेल ही फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। और आपकी जो इंडियन ही आप हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको अपना DOB यहाँ पे फिल करना है। DOB आपकी वही होनी चाहिए जो आपकी आधार कार्ड में मार्कशीट में सेम हो, वही DOB आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, आपको अपने मन से नहीं फिल करना है। सर्टिफिकेट में जो भी आपकी DOB है या जो भी ID प्रूफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको अपना वैलिड फ़ोन नंबर फिल करना है, जो कि एक्टिव हो, चल रहा हो, क्योंकि कोई भी डिटेल आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वो आपके फ़ोन नंबर या फिर मेल पे दी जाएगी। तो दोनों में से आपका जो भी आप यहाँ पे फिल करते हैं या दोनों फिल करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली और एक्टिव अपना सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है। फिर देखेंगे इंटर एड्रेस, आपको अपना एड्रेस डालना है, एक एड्रेस, उसके बाद एक और आपका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड आपका जो है, जो जिस भी ज़िले से हैं आप, वो उसका पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद आपको जो आगे का प्रोसेस है वो भी देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे इतना कुछ फिल करने के बाद दूसरे स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस टैप कर देना है। और उसके बाद जो भी आपका कैप्चा यहाँ रहेगा उसको आपको डाल देना है। और डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट आपको यहाँ पे ग्रीन ये हो जाएगा ऐसा पूरा फिल करने के बाद। तो आप इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट होकर LIC की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, जहाँ पर अगर आप सिलेक्ट होती हैं तो आपके फ़ोन नंबर या मोबाइल पर आपको मेल किया जाएगा। मेल करने के बाद यहाँ पर वो आपके और डिटेल्स यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका बीमा सखी का फॉर्म, जहाँ पे अगर आपको आवेदन करना है तो बताइए। कमेंट सेक्शन में आपको मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से टैप करके सीधा पोर्टल पे जाइए और आवेदन कर लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं दोनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनको फ़ायदा हो सके और वो भी इसमें एजेंट के रूप में काम कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।